बात करनी पड़ेगी, और इसलिए हम इसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ उसको ना, इसकी डायग्राम की तरफ। तो मैं इसको शेयर करके, तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब ये देखिए आप, ये जरा डेफिनेशन, इफ द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये तो ये एज द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड, ठीक है ना, वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस लेबर इंक्रीज्ड, ठीक है, विद अदर रिमेनिंग फिक्स्ड, आपका लैंड और आपका कैपिटल और आपका एंटरप्रेन्योर वगैरह फिक्स्ड है, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट फैक्टर विल डिक्लाइन, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी डिक्लाइन होगी। क्लियर? अब आप देखिए इसके कुछ एजम्पशंस हैं, ये एजम्पशंस, टेक्नोलॉजी में चेंज ना आए। यार अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो इसका मतलब ये है कि आप कम टाइम में, कम लेबर पे, कम कास्ट में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। यार अगर ट्रैक्टर से कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है, और फॉर एग्जांपल अभी हम ट्रैक्टर यूज करते हैं और ट्रैक्टर से भी कोई अच्छी सी टेक्नोलॉजी आ गई मजीद, या थ्रेशर से भी अच्छी टेक्नोलॉजी मजीद आ गई, या आपके पास ऐसी जो खाद वगैरह है वो आ गई, ठीक है ना, तो फिर होगा क्या, फिर आप नंबर ऑफ लेबर कम भी इस्तेमाल करते जाओ, या अगर आप नंबर ऑफ लेबर बहुत भी बढ़ा दो, तब भी आपके पास फिर प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आपकी कांस्टेंट रहे, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अदर फैक्टर मींस लैंड वगैरह के बड़े आपके पास कांस्टेंट रहे, एंड पॉसिबिलिटी टू कंबाइन फैक्टर, और हमारे पास जो लैंड और लेबर के हमारे पास, हम इनका ऐसा कॉम्बिनेशन है मेरे पास कि हम इसको ना कंबाइन करके और प्रोडक्शन को बना सके, ठीक है ना। तो अगर नहीं, फॉर एग्जांपल अगर हम लैंड और लेबर फॉर एग्जांपल इसकी कॉम्बिनेशन से हम आउटपुट नहीं कर सकते, तो हमने वो कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, तो हमने ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है, मतलब फॉर एग्जांपल लैंड और लेबर का, ठीक है, जिससे हम आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं मशीनरी और लैंड का वो कॉम्बिनेशन ले लूँ, ठीक है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये एजम्पशन है इसकी। अब यार इस तरह का कर्व आपने कभी पहले देखा होगा, इस तरह का कर्व हम इससे पहले कहीं पढ़ चुके हैं। यार इस तरह का कर्व हमने कहीं पढ़ा था, इस तरह का कर्व, इस तरह का कर्व कहाँ पढ़े थे हमने? सर टोटल बुक में पढ़ा था सर। किधर? टोटल प्रोडक्टिविटी में सर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। हाँ मार्जिनल, अरे प्रोडक्टिविटी में, मार्जिनल यूटिलिटी में यार, मार्जिनल यूटिलिटी में, हाँ बिल्कुल सही, मार्जिनल यूटिलिटी में, टोटल यूटिलिटी में, ठीक है। तो सेम अगर आप देखिए ये वही कर्व है, ठीक है ना, कि शुरू शुरू में जैसे जैसे शुरू शुरू में जैसे मैं नंबर ऑफ लेबर बढ़ाता रहता हूँ, ठीक है ना, मेरी टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहती है। क्लियर जी? लेकिन पीक पे पहुंच जाता है और उसके बाद टोटल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अब आप देखें, ये आप एक ही उसमें भी बना सकते हैं, एक ही डायग्राम में भी, जरूरी नहीं कि आप दो मुख्तलिफ डायग्राम बना दे, आप इस तरह इसका एक ही डायग्राम में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एमपी और ये आपका एपी, ठीक है, और ये आपका एमपी। ये शुरू शुरू में जब आपकी प्रोडक्ट नंबर ऑफ लेबर बढ़ाओगे तो आपकी एमपी ज्यादा होती जाएगी, पीक पे पहुंच जाएगी और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और एक पॉइंट आ जाएगा कि आपकी एमपी नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह अगर आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी भी है, शुरू में इंक्रीज, फिर पीक पे और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सही, तो ये assumption हमने अभी ऊपर पढ़ भी लिया उसमें ना, बड़ा ये लॉ ऑफ रिटर्न्स के भी और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के भी जी। तो इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन? क्लियर सर। बाकी उसमें कोई कहना। अच्छा, अब अगर ये आप लोगों को क्लियर है तो मैं एक पास पेपर करा लेता हूँ।
वो पूछेगा भाई आपसे, उमर भाई वो पूछेगा, अभी मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ, उसी सवाल की तरफ, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। या वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछेगा कि यार लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लिख दो 7-8 मार्क्स के लिए, या वो आपको बना बनाया डायग्राम दे देगा और कह देगा कि यार इस पे जो पॉइंट्स हैं ना वो जरा आप एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक assumptions बेस्ड ला है, तो इसी वजह से हम इसमें कुछ छेड़छाड़ भी इतना नहीं कर सकते। ये देखे भाई इंटरेस्टिंग सवाल, 8 मार्क्स का सवाल, अटेम्प्ट है मार्च 2020, मतलब अभी क्या था 2021 था, मतलब 1.5 साल पहले। ये डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स एंड वेरियस स्टेजेस डिपेक्टेड मीन शो बाय द फॉलोइंग डायग्राम। जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है इसमें जो स्टेजेस दिए हैं हमें 3 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2 और अपना स्टेज 3। आल्सो आइडेंटिफाई द स्टेजेस इन विच रेशनल डिसीजन इज पॉसिबल, और उसको साथ बता भी दें कि यार मुझे ना किस स्टेज पे रहना चाहिए। ठीक है जी, तो दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2 एंड दिस इज स्टेज 3। टीपी, एपी एंड एमपी। अब ये देखो उसने भी डायग्राम और नेगेटिव क्वाड्रेंट में उसको ना वो लेके गए। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, पहले तो आपको पता यार ये डायग्राम रिलेट किसके साथ करता है। तो अगर आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर वो आपको ना 2 मुख्तलिफ डायग्राम भी दे सकता है और एक डायग्राम भी बना बना के वो आपको दे सकता है। सो आपने ना उसको बताना है कि सर दिस डायग्राम रिलेट टू ना अपना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ रिलेट करता है। और इसमें हम ये जब हम एक फैक्टर वेरिएबल फैक्टर बाकी फैक्टर पे लगाते हैं जो अदर फिक्स फैक्टर होते हैं, ठीक है, तो शुरू में हमारी प्रोडक्टिविटी और टोटल प्रोडक्टिविटी ज्यादा, फिर हमारी प्रोडक्टिविटी पीक पे पहुंच जाती है और फिर डिक्रीज और फिर नेगेटिव। फिर आपने ना उसको ये एक एक स्टेज होकर ना बताना कि यार ये जो स्टेज 1 है इसमें ये टोटल प्रोडक्टिविटी शो करे कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर के बढ़ाता जाता हूँ मेरे टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। इस तरह हमारी प्रोडक्टिविटी भी मेरी इंक्रीज होती है और एवरेज प्रोडक्टिविटी भी मेरी इंक्रीज होती है स्टेज 1 पे। स्टेज 2 पे आपने उनको बताना है कि सर इस पे ना आपके टोटल प्रोडक्टिविटी ये एरिया, इस पे ना आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम पे होती है, ठीक है ना, अपने पीक पे होती है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी मैक्सिमम पे होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये तीसरे स्टेज पे आपको पता है कि चूंकि जब हम नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स के बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना, तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है और हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है ना वो भी डाउनफॉल यानी डिक्रीज स्टेज पे आ जाती है, और हमारी एक स्टेज आ जाती है कि हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में और टोटल प्रोडक्टिविटी में भी डिक्रीज आ जाता है। क्लियर। अब हमने रेशनल डिसीजन लेने, तो जो रेशनल डिसीजन है ना जिधर आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो, जिधर आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो तो स्टेज 2 पे वो होती है, ठीक है ना। तो आप कहते हैं क्या सर मैंने ना स्टेज 2 पे रहना है, ठीक है, जिधर हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी और हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम पे होती है। जी पूछे। सर जिस तरह आपने बताया कि सर ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है ये ग्राफ को देखकर, स्टेजेस को देखकर। जी जी सर जी अगर हम एक एक कर्व को एक्सप्लेन करें या स्टेजेस वाइज कर ले। स्टेजेस वाइज, आपसे स्टेजेस वाइज पूछे ना, अगर वो पॉइंट वाइज पूछता ना आपसे पॉइंट वाइज जी जैन जी भाई, अगर वो आपसे जी पॉइंट जी पॉइंट वाइज पूछते ना पॉइंट वाइज, तो फिर आपने ना पॉइंट वाइज बताना था कि सर जो हमारे पास जो एल पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है, एम पॉइंट वो क्या शो है, तो वो कहते हैं स्टेजेस बता दें आप। ओके सर। ठीक है भाई, अगर यानी वो सर आप सिर्फ स्टेज। स्टेज आप ड्रा करोगे ना कि स्टेज 1, तो फिर स्टेज 1 को आपने एक्सप्लेन करना होगा कि इस पे टोटल प्रोडक्टिविटी किस तरह है, हमारी प्रोडक्टिविटी की क्या सिचुएशन हो रही है। फिर आपने स्टेज 2 लिखना है, तो स्टेज 2 पे आपने उसको बताना है कि स्टेज 2 पे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है और ये क्यों है, और हमारी प्रोडक्टिविटी ये क्या और ये क्यों है, ठीक है ना। फिर यस सर। आपने इस तरह यस स्टेज सर। 3 की हेडिंग दे के ना स्टेज 3 के अंडर आपने उसको एक्सप्लेन करना होगा। मैं आपको साथ इसको यस। थोड़ा मैं शेयर भी कर लेता हूँ कि हर एक स्टेज में सर तीनों को हाँ स्कैन करना होगा। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसलिए अगर सवाल अगर आप देखें ना तो उसने कहते हैं डिस्कस द कंसेप्ट स्टेज इज डिपेक्टेड, ठीक है ना, तो उसने आप स्टेज वाइज आप लोग लिख लो। स्टेज 1 में पॉइंट एल क्या शो कर रहा है, स्टेज 1 में एम पॉइंट क्या शो हो रहा है, तो आपने स्टेज वाइज हेडिंग देखे ना कि स्टेज 1, और फिर इसमें वो अपने पॉइंट्स आगे जाके डिस्कस करने हैं।
एग्जामिनर आप देख लो, सोल्यूशन भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये देख के आप समझ, ये ये अभी क्लियर है इसके सोल्यूशन जी, अब क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये अगर वो पॉइंट वाइज बोलता ना तो फिर आप क्या लिखते, अगर फॉर एग्जांपल वो स्टेज ना तो पॉइंट वाइज बोलता तो आप लिखते पॉइंट पी पे क्या, पॉइंट फॉर एग्जांपल आर, ठीक है। तो स्टेज वाइज पे आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन करना है और फिर रेशनल कंज्यूम उसको वो भी बता दें। तो फिर आप अपना डिसीजन दे दें। ये उसने स्टेज 2 का काम है ना, अभी आपसे कहा कि स्टेज 2 पे कि उधर आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। तो अब आप अपने सवाल टाइप करते जाए, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ अभी, आप क्लास को ना क्विट ना करें।